फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शुभू और गुन्नू की दुनिया। मैं हूँ गुन्नू और आज है 30th अप्रैल, मतलब लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ। तो मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है हमारा मंथली रिव्यू करते हुए, और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने हमारे सारे सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़े हैं, अभी हमारा मंथ का प्रोग्रेस कैसा रहा, और मतलब मुझे क्या डिफ़िकल्टीज आई, और वॉज एवरीथिंग स्मूथ या कुछ प्रॉब्लम थी भी। तो बिना किसी देरी के ये मंथली रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको एसएसटी का बता देती हूँ, वैसे मैं ओवरऑल बता देती हूँ। तो इस बार मैंने अभी मैथ्स के तो 4 चैप्टर कर लिए, सोशल साइंस के भी हर बुक का एक एक कर लिया, और साइंस का मैंने हर बुक का एक एक चैप्टर कर लिया है। हिंदी इंग्लिश का भी मैंने एक एक चैप्टर कर लिया है, और बचा कुछ नहीं। तो अभी मैं बताती हूँ इलेबोरेट वे में। तो सबसे पहले मैं ले आती हूँ ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी, जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट था हमने जो किया वो इकोनॉमिक्स ही था, और उसका चैप्टर 1 था हमारा डेवलपमेंट। चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स इजी था, स्मूथ था। उसमें हमारा ये वर्ल्ड बैंक का और जो हमारा यूएनडीपी का जो भी ये इनकम का जो होता है ना, एवरेज इनकम के बेसिस पे डेवलपिंग, नॉन डेवलपिंग और क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, वो सब था। बाकी जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग। उस चैप्टर में हमारा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कंपैरेटिव एनालिसिस, और उसमें हमने पढ़ा कि बेल्जियम और श्रीलंका में एक ही तरह की प्रॉब्लम्स थी लेकिन सल्यूशंस अलग अलग निकले थे। बेल्जियम में जहाँ अकोमोडेशन हुआ था कि सबको एक ही तरह रखा जाए, वहीं श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म हुआ था कि जो मेजॉरिटी है उसको हाई लेवल पे रखा जाएगा और जो माइनॉरिटी है उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो आगे बढ़े तो आगे है हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था वो चैप्टर भी मतलब ये ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था थोड़ा, कि अगर हम ये समझ पाए कि कहाँ से पूरे की पॉइंट्स अगर कनेक्ट कर लिए तो चैप्टर समझ आ गया। अगर की पॉइंट्स कनेक्ट नहीं कर पाए कि कब कहाँ कैसे क्या शुरू हुआ, फिर उससे ये हुआ वो हुआ, तो हिस्ट्री भी समझ नहीं आएगी। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर was related to economics, resources and development। इसमें बस अंतर ये था कि हमारा जो इकोनॉमिक्स था उसमें सिर्फ डेवलपमेंट थी, इसमें रिसोर्सेज भी ऐड हो गई थी। तो मतलब हमें इसमें ये बताया था कि रिसोर्सेज किस तरह की होती हैं, बायोटेक और बायोटेक, बाकी रिसोर्सेज कितनी कितनी कैटेगरीज में होती है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। फिर उसके बाद जो हमारी रिसोर्सेज हैं इसमें 2 थी, लैंड और सॉइल, मतलब लैंड डिग्रेडेशन और लैंड कंजर्वेशन, फिर सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल कंजर्वेशन, ये सब इस चैप्टर में हमारा कवर हुआ था। उसके बाद हम अभी बता देते हैं हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश में मेरी बुक है, हिंदी में स्पर्श है बुक 1, और इंग्लिश में एक ही बुक है लिटरेचर रीडर, जो है हमारी कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो इंग्लिश का मैंने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, जो कि था हमारा 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिसमें 2 छोटे बच्चों की स्टोरी है। और हिंदी का हमारा फर्स्ट चैप्टर था बड़े भाई साहब, जो भी 2 भाइयों की ही स्टोरी है। तो हिंदी इंग्लिश में तो दोनों भाई हो गए। बाकी हिंदी की हमारी सेकंड बुक थी संचयन, जो मैंने अभी इस मंथ नहीं की, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ना हम छुट्टियों में करते थे, सैटरडे संडेज, और अभी आपको पता है इस मंथ तो मेरा सैटरडे संडेज कभी होते थे कभी नहीं होते थे। तो आगे बढ़े तो हमारा मैथमेटिक्स, इसके हमने लकीली 4 चैप्टर एक मंथ में कवर कर लिया। अगर देखा जाए तो एक महीने में मतलब एक महीने में 4 वीक्स में मतलब हर वीक एक एक चैप्टर किया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कौन से चैप्टर्स हमने किए हैं। हमने किया है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स थर्ड चैप्टर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फोर्थ चैप्टर।
तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैंने मैथ्स में ये 4 चैप्टर किया और अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ। आगे अभी जो हमारा मई स्टार्ट हो रहा है, इसमें फर्स्ट वीक तो मेरे यही है कि मैं मैथ्स के इन 4 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करूँ और सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद को टेस्ट करूँ कि मेरे को कितना पता चला और कितना आया है। बाकी अभी SST में हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं बताती हूँ अभी, वेट, पहले हम साइंस करते हैं। साइंस में मेरे थे 3 कैटेगरीज जो होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और तीनों का हमारा एक एक चैप्टर हो गया। सबसे पहले हमने की थी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का चैप्टर नाम नहीं याद आता, 1 मिनट, केमिस्ट्री का मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब इसमें हमारे साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और बैलेंसिंग इक्वेशंस। बायो का फर्स्ट चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, हाउ डज लाइफ प्रोसेस और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लाइफ जैसे, और इसमें न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में, मतलब जैसे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स थी, और इसमें ये था कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होती है उसके साथ करती क्या है, मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन और हार्ट, पूरा इसमें बायो में वो था। और फिज़िक्स के मैंने जो हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर था, तो उसके हमारे सिर्फ नोट्स ख़त्म हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा वो चैप्टर भी ख़त्म ही हो गया, नोट्स हो गए हैं, तो बस क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, वो हम कर सकते हैं। बाकी लास्टली कंप्यूटर साइंस मेरी, उसका भी मैंने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। बाकी अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम मई में क्या प्लान कर रहे हैं। तो फर्स्टली, क्योंकि हमने जैसे जैसे हमने शुरू किया था वैसे ही मैं बता देती हूँ। अभी हम फर्स्ट जो हमारा मई में SST का सब्जेक्ट होगा वो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 करेंगे। साइंस में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे, और अभी मैथ्स का मैंने बता दिया कि हम रिवीजन ही करेंगे। ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनमें सेल्फ असेसमेंट होगा, खुद को टेस्ट करेंगे। हिंदी इंग्लिश के भाई सेकंड, हो सकता है हिंदी में मैं अभी सेकंड बुक करूं या फिर इसी बुक का सेकंड चैप्टर, क्योंकि अभी हमारे स्कूल में भी सेकंड बुक स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी बुक का सेकंड चैप्टर करूँ। इंग्लिश में मैं सेकंड चैप्टर ही करने वाली हूँ क्योंकि एक ही बुक है, तो जो, और इस बार मैं सोच रही हूँ फर्स्ट वीक में मैं ग्रामर पे भी फोकस करूँ, इंग्लिश का थोड़ा वर्कबुक वगैरह। और हमारे यहाँ एक MCB मिलती है हमारे लिए, जिसमें हमें राइटिंग स्किल्स होती है हमारे लिए, तो मैं सोच रही हूँ उससे भी प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि यही मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्कोरिंग होती है, मार्क्स होते हैं। तो मैंने आपको अभी बता दिया है। तो दैट वाज आवर मंथली रिव्यू। मिलते हैं आपसे अब मई में, तब तक के लिए BYE, बाय बाय।